थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू मधु जी, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। किसी चीज़ में इंसान को बुलाते हैं, मनाते हैं या फिर इंजॉय करते हैं, उस चीज़ को भी लेके उस हक को भी मेरे से छीन लिया गया, तो किस तरीके से मैं जाती उस बर्थडे में। आप लोग खुश, क्या मैं माँ हूँ, मुझे शौक नहीं था। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को ना कुछ कहने के लिए आई हूँ इस ब्लॉग में। सबसे पहले तो कुछ कहने के लिए भी आई हूँ और आप लोग को एक दो कमेंट का रिप्लाई भी करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में थोड़ा सा सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी अब इच्छा नहीं करा ब्लॉग वगैरह बनाने का, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी जो देते हैं वो कैसे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बर्थडे देखा ही दोस्तों कि मैं बर्थडे पे शामिल वगैरह कुछ भी नहीं थी, जैसे कि आप लोग को तो ब्लॉग मिल ही गया है, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आए हैं, ठीक है। काजल गुप्ता, काजल गुप्ता का एक कमेंट आया है, खुद ही तो बताई थी कि सगी बहन है। नहीं सिस्टर, आप ब्लॉग में अच्छे से देखना चाह के मैं ये नहीं बोली हूँ कि मेरी सगी बहन है, ठीक है। सगी बहन है ही नहीं तो बोलूँगी क्या। मैं बोली थी सगी बहन है, लेकिन अपना सगी बहन मानती थी इसलिए सगी बहन बताई। जब सगी बहन दुश्मन बन जाए तो उसे दुश्मन कहना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा, सबसे पहले थैंक यू सो मच लड्डू के लिए, जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार और विशेष दिया। आप लोग अपना आशीर्वाद लड्डू पे हमेशा बनाए रखिएगा। उमेश कुमार, इतनी अच्छी फैमिली है फिर भी यह फैमिली को गलत बोलता है, पता नहीं कितना अच्छा है फैमिली के बारे में, कभी सही बोलो दीदी। उमेश जी, आप नहीं जान रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे पता है। आज जो मेरा चेहरे में उदासी छाया हुआ है, इसका कारण ये नहीं है कि ये फैमिली बहुत अच्छा है, इसका कारण ये है कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन मिलता है। उसके बाद है लक्ष्मी कश्यप, वीडियो में क्या लेक्चर सुनाती रहती हो, कुछ दिखा भी दिया करो, ब्लॉग्स का मतलब समझो पहले। सिस्टर, आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देखिएगा, आपको ब्लॉग्स का मतलब समझ में आ जाएगा दीदी, क्योंकि मैंने पहले ही से ब्लॉग जो ब्लॉग में पहले डालती थी, उस ब्लॉग में और अभी इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब खुद ही बदल जाती है, किसने बोला? नहीं, मैं ये बोली थी कि मेरी सगी बहन है, लेकिन जब सगी बहन दुश्मन जैसा रिश्ता निभाने लगे तो वो दुश्मन ही कहलाएगा, ठीक है। घोर कलयुग है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, अपने रिश्तेदार ही ढुक देते हैं। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट। निमेश जी, तुम्हारा ईगो ही ज़्यादा है किसी रिलेशनशिप से। नहीं, ईगो तो मेरे अंदर है ही नहीं। ये किसने कह दिया आपको कि मेरे अंदर ईगो है? तेरे बच्चे के लिए वो कर रही है, पर उसके बच्चे के बर्थडे में गई नहीं। क्यों जाती मैं उसके बर्थडे पे, ये बताइए। उसको महान बनने का शौक है, वो महान बन रही है मेरा बेटा का बर्थडे मना के। हमको महान नहीं बनना था, इसलिए हम नहीं गए। सही बोल रही हो दीदी, तुम बोली थी ब्लॉग में। नहीं, बिल्कुल माफ़ी मत मांगना उससे, क्योंकि वह बहुत ख़राब है, बहुत कुछ बोल चुकी है। माफ़ी मत मांग। देखिए, बहुत कुछ बोली, इससे भी हमको तकलीफ़ नहीं है, बहुत कुछ सुना है, इससे भी तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ इस चीज़ से कि उसने डायरेक्टली मुझे कहा है कि यहाँ से निकल जाओ। गुंजा, इतनी परेशान हो मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू मधु जी, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी सब लोग को नाटक लगता है, कोई बात नहीं, एक लड़की को ही उसके बाद है प्रिया सिंह, आप ही तो बोल रही थी नहीं गलत है। मैं नहीं बोली हूँ कभी ऐसा, और बोली भी हूँ तो अपना समझ के बोली थी, जो कि 1 साल पहले का बात है। नाटक है, कोई लड़ाई नहीं है। सही बोल रही हो मोहन कुमार जी, नाटक है, लड़ाई नहीं है। बैठ के बस गलत कमेंट है। तुम दोनों अपने आप ही परेशान हो, सबको परेशान करो। ऐसा नहीं है, हमारे ऑडियंस हमारी लाइफ के बारे जानना चाहते, बस मैं इसलिए बताती हूँ, ठीक है। 3 बहन की शादी के घर में हुआ नहीं, दोनों पुलिस कोर्ट करो। नहीं, ये सब नहीं करेंगे, पुलिस कोर्ट नहीं करेंगे इंदू जी, ये सब काम नहीं करेंगे, हमको मतलब ही नहीं है। अभी तो बर्बाद बोल रही हो, घर छोड़कर चले जाएंगे। कब छोड़कर चले जाएंगे? दूसरा आदमी बोलेगा ही घर छोड़कर चले जाओ तुम। दूसरा आदमी बोला तभी ना मैं बोली, बहुत सारे मैं। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे, मैं तो ऐसा कभी सोची ही नहीं थी कि मुझे यहाँ से जाना भी पड़ेगा, लेकिन यदि अगर जाना भी पड़ रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, ठीक है। मैं जाऊँगी,
और किसी को शौक़ है महान बनने का। अब ब्लॉग का मतलब मुझे पता है दीदी, कुछ दिखा भी दिया करो। अब मैं आप लोग को क्या दिखाऊँ, अभी आप लोग खुद ही सोच के देखो। जब ज़िंदगी में इतना टेंशन है तो क्या दिखाऊँ। बहुत परेशानी है, बहुत। और इस परेशानी का कारण आप लोग सबको पता है, फिर भी अब बोलोगे कि मैं बर्थडे में शामिल नहीं हुई। कहीं भी मुझे बर्थडे में आप लोग देखे, कहीं भी मैं शामिल नहीं हूँ। पता है क्यों? जब मुझे कोई भी चीज़ को लेके पूछा ही नहीं गया, जब मुझे कोई भी चीज़ को लेके समझा ही नहीं गया, कोई भी चीज़ का डिसीजन मुझसे नहीं हुआ, मुझे बताया तक नहीं गया कैसे क्या करना है। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी शौक़ था। कोई पर्सनल चीज़ को लेके अगर मुझसे थोड़ा सा बातें शेयर भी किए कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं किए, बात वहीं ख़त्म हो गया। तो फिर मैं इस तरीके से तो मैं कैसे जाती है, मुझे कोई मतलब नहीं था। अभी जा रहे डॉक्टर के पास, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, रहा बात बर्थडे का, तो बर्थडे सब कुछ उन्हीं लोग का हिसाब से हुआ, वही लोग का मर्ज़ी से हुआ। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं था और मैं चाहती भी नहीं हूँ करना, कोई मतलब नहीं है। और बर्थडे में शामिल नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ। कोई बात नहीं, बर्थडे ये और भी बर्थडे आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उस बर्थडे में मैं यहाँ पे ना रहूँ। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है और बहुत लंबा ज़िंदगी है। जब इंसान चाहता है तब इंसान पार्टी मना लेता है, बर्थडे मना लेता है। लेकिन मैं इस चीज़, अभी मेरा बेटी का भी बर्थडे आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी उस बर्थडे में अपना जो है, मेरा जो भी सारे फॉलोअर्स है, जो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, कोशिश करूँगी सबसे मिलने का, जुलने का, बातचीत करने का। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग एक यही होता है फंक्शन वगैरह जो यूट्यूबरों को बुलाते हैं या फिर सब्सक्राइबर को बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारी एक तरफ से परिवार है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को भी लेके जलन दिखाया गया। क्यों नहीं बुलाया अपना यूट्यूब परिवार को, फेसबुक परिवार को? कैसे बुलाते? मैं जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से बर्थडे मनाने, तो मैं कैसे बुलाती? आप लोग खुद सोच के देखो। मेरा भी तो शौक़ है, मैं भी तो माँ हूँ। क्या मुझे लोग नहीं बोल रहे कि दीदी बर्थडे अच्छा से मनाते आप? आपने कहा था कि लड्डू का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अगला बार बहुत अच्छे से मनाए थे, बहुत अच्छे से। रंगीला फैमिली लोग सभी लोग आए थे, विजय भैया लोग सभी लोग आए थे और सनातन भैया को भी बोले थे, फगुनिया दीदी को भी बोले थे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि कुछ कारण था, पूजा पाठ था, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसी चीज़ में इंसान को बुलाते हैं, मनाते हैं या फिर इंजॉय करते हैं। उस चीज़ को भी लेके, उस हक को भी मेरे से छीन लिया गया। तो किस तरीके से मैं जाती उस बर्थडे में? आप लोग खुश, क्या मैं माँ हूँ? मुझे शौक़ नहीं था जाने का, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आप लोग को एक दो कमेंट का हम रिप्लाई किए, उस चीज़ को लेके अगर तकलीफ़ हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से बस, कि आप लोग को जो भी सही गलत लगता है आप लोग मुझे ज़रूर जवाब दिया कीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक माँ ना अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, पता है ना? क्योंकि एक माँ का दिल ना बहुत बड़ा होता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि मेरा जो बच्चा है मेरा ही रहेगा, ऐसा बात नहीं कि कोई मुझे उसे छीन ले या दूर कर दे। और मैं कोशिश करूँगी यहाँ से बहुत जल्द निकलने का, मैं कोशिश कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग बोल दे रहे हैं कि नहीं जा रही, नहीं जा रही, तो नहीं जाएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई भी नाटक नहीं है, लड़ाई का कोई भी प्रकार का बात नहीं है। बस इतना जानते हैं कि यहाँ से हमको निकलना है। और दोस्तों देखिए, जब इंसान चाहता है ना, कि जो मन में ठान लेता है ना, भले देर से ही सही लेकिन होता है, करता है। तो अभी तो आप देख रहे हो, मैं मीशो वगैरह का भी प्रचार वगैरह करती थी, कपड़े बुखार से हालत ख़राब लग रहा है, तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा। इस कारण से मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही, यहाँ तक कि फेसबुक पे भी नहीं डाल रही, यूट्यूब पे भी बहुत कम शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ। आज तो सुबह से एक भी शॉर्ट्स नहीं डाली गुंजा शर्मा शॉर्ट्स वाले पे। तो बस यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग का गलती नहीं है। गलती यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। मैं आप लोगों पे भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि चलो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टेड करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझती है। लेकिन वो सब सारी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। मुझे बस लोग यहाँ पे ट्रोल करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों। और आप लोग बोलते हो ना कि दीदी ब्लॉग का मतलब होता है कि कुछ दिखाना, समय आने दो, वो भी करेंगे, सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो अभी आप लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा सा मन को मेरा हल्का मिलता है, तसल्ली मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के पास कोई भी बात को लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप सभी से। और बाकी जो भी बात होगा आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है।